ठीक है। कार्बनिक तत्व में पाए जाते हैं अपने पित्त लवक, ठीक है, बाइल साल्ट, और एक पाया जाता है पित्त वर्णक। वर्ण, हाँ साल्ट लवक, ठीक है। और पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट अपना पाए जाते हैं। तो दो तत्व अपने पिगमेंट में पाया जाता है, एक ब्लोरुबिन, बिलुरुबिन, और एक पाया जाता है बिलुवर्डिन। हाँ पित्त वर्णक का टाइप। आपने जो बताया है वो तो ब्लड में होता है ना, जैसे WBC में 5 पार्ट्स होते हैं, जो L lymphocyte मतलब 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पाया जाता है। तो ये क्या हेल्प करते हैं उसमें? कौन सा? जो आपने हेपेरिन लिखा है वो WBC के 5 पार्ट्स होते हैं, उसमें पाया जाता है। lymphocyte और ये करके 5 होते हैं, तो हाँ उसमें एक पार्ट में हेपेरिन पाया जाता है ना, तो ये पाया ब्लड में जाता है, लेकिन जो इसका निर्माण होता है ना, वो यकृत के अंदर होता है। इसका मतलब फाइब्रोनोजन का भी ब्लड में तो पाया जाता है, लेकिन निर्माण जो होता है अपना कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर, ठीक है। जैसे कैसे हिपेरिन होता है, हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर। पाया ब्लड में कार्य पूरा ब्लड में होता है, क्योंकि अपन ने बताया रक्त वाहिनियों में पाया जाता है, और रक्त वाहिनियों में रक्त को रोकने का कार्य करता है और वो जमाने का कार्य करता है। बस निर्माण यकृत के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो पीलिया रोग है वो किसके कारण होता है, तो पित्त रस के कारण बताओगे। लेकिन अगर कुछ तत्व पूछ ले कि किन तत्वों के कारण या किन वर्णकों के कारण होता है, तो बिलोरुबिन और बिलुवर्डिन। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो मृत आरबीसी होती है, जो 20 से 120 दिन बाद नष्ट हो जाती है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन अपन मानते हैं, तो जैसे ही नष्ट होती है, नष्ट होने के बाद इन तत्वों का निर्माण हो जाता है। और इन तत्वों को यकृत क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है, नहीं एब्जॉर्ब मतलब उसमें से अवशोषित करके किस में मिला देता है? बाइल जूस में। और बाइल जूस में मिलकर क्या करता है कि जो अपना भोजन है उस भोजन के माध्यम से शरीर से बाहर अपना निकल जाता है, या अपना यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता, अवशोषित नहीं कर पाता है जल, तो वो किस में मिल जाता है? ब्लड में। और ब्लड में मिलेगा तो धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती जाती है? ज़्यादा। और ज़्यादा होगी तो ब्लड धीरे धीरे कैसा होने लगता है? पीला होने लगता है, ठीक है, जिससे हो सकता है कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो दो तत्व बिलोरुबिन और बिलुवर्डिन पाया जाता है, ठीक है। इसमें पाया जाता है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम कार्बोनेट, दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम कार्बोनेट के कारण ही जो पित्तरस है, उस पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। तो जो अकार्बनिक तत्व होते हैं, इन अकार्बनिक तत्वों की उपस्थिति के कारण ही उसका रंग कैसा, सॉरी उसकी जो प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। छोटे हाथ के अपन भाग देख रहे थे, 3 भाग देख लिया अपन ने। 3 भाग, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ठीक है। अब देखो जेजुनम और इलियम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, रहते एक समान। लेकिन जो आगे वाली उसे जेजुनम बोल दिया और जो पीछे वाली उसे इलियम बोल दिया, ठीक है। बस यही परिवर्तन, और आकार संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ड्यूडेनम का जरूर पूछता है, या तो यू आकार की संरचना को क्या कहा जाता है, या सी आकार की संरचना को क्या कहा जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया में सी आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम, ठीक है। क्योंकि उसकी संरचना अपन ने देखी बिल्कुल ऐसे करके ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी, और फिर यहाँ से करके ऐसे वो नीचे आता है। तो इसलिए अगर पूछे कि सी आकार की यू आकार की संरचना को क्या कहा जाता है, तो ड्यूडेनम कहा जाता है, ठीक है। अब छोटे हाथ की बात करें अपन, छोटे हाथ में 3 भाग अपन ने देख लिए थे। पाचक एंजाइम की बात करें यहाँ पर, ठीक है, पाचक एंजाइम।
पहला कौन सा, इरिप्सिन, वहां पर ट्रिप्सिन था और ये इरिप्सिन। ठीक है, एक कौन सा पाया जाता है, लाइपेज, एक माल्टेज भी पाया जाता है, एक सुक्रेज और एक दिख रहा है नीचे पीछे, इससे नीचे नहीं लिखूंगा आप, है ना, नहीं दिख रहा है ना, ऊपर लिख दे। इंग्लिश में भी ऐसा कैसे लिखा होगा, इंग्लिश ही नाम है ना। इरिप्सिन को इंग्लिश में लिख दूंगा, ट्रिप्स लाइपेज को भी इंग्लिश में, माल्टेज को भी सुक्रेज और लैक्टेज। ठीक है ना, ऐसे कैसे लिखे, इंग्लिश ही नाम रहता है एंजाइम के। तो ठीक है, अब देखो ये एंजाइम अपने 5 प्रकार के एंजाइम अपने होते हैं। अब इरिप्सिन क्या करता है कि वही शेष प्रोटीन या तो उसका सरल रूप हो गया, उससे भी सरल रूप में बदलेगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला जो सबसे सरल रूप होता है वो कौन सा होता है, अपना अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल में बदलेगा, तो जो शेष प्रोटीन जो बची हुई है, जितने भी पाचन करे उस पाचन के बाद जो शेष प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन करता है, उस प्रोटीन को किस में बदलने का कार्य करता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल। यही सबसे सरल रूप देखा था अपन ने जब डेफिनेशन देखी थी उस समय। ठीक है, तो ये इरिप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। देखो एक तो पेप्सिन, एक ट्रिप्सिन और इरिप्सिन, तीनों किसका पाचन करते हैं, अपना प्रोटीन का। ठीक है, पेप्सिन जो निकलता है आमाशय से, एक साथ ही हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेप्सिन भी लिख देता हूँ, ये ट्रिप्सिन। ठीक है, तीनों जो ये निकलता है कहां से निकलता है, अपना आमा से, और ये निकलता है अपना कहां से, अग्नाशय से। ठीक है, ये वाला अपना अग्नाशय से निकलता है और ये अपना छोटे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन। अब लाइपेज का जो कार्य अपना कहां पर होता है, छोटे अग्नाशय में होता है, वो का वही कार्य अपना यहाँ पर होता है, कोई चेंज नहीं होता। मतलब किसका पाचन करेगा, वसा का। वसा का अपना ग्लिसरॉल में बदलेगा, तो वसा का पाचन करता है ग्लिसरॉल में, वसा का पाचन करता है। ठीक है, माल्टेज, माल्टेज किसको बदलेगा, माल्टोज को। माल्टोज को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट के अपने प्रकार पढ़ेंगे उसमें देखेंगे पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, है ना, उनके अलग अलग प्रकार होते हैं अपने उसमें। तो ये क्या करता है, जो माल्टेज है वो माल्टेज सीधे सीधे माल्टोज जो होता है उस माल्टोज को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। ठीक है, जिसके बाद जो सुक्रेज होता है वो सुक्रेज किसको बदलता है, सुक्रोज को। सुक्रोज को किस में बदलेगा, या तो ग्लूकोज में बदलेगा, ये ग्लूकोज में ना बदलेगा तो फ्रक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदलता है। ठीक है, ऐसे कैसे अपना क्या रहता है, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को। ठीक है, लैक्टेज जो रहता है किसका, नहीं दिख रहा नीचे, है ना, ऊपर लिखते हैं, रहने दे, दिख जाएगा। ये लैक्टेज होता है, लैक्टेज को ग्लूकोज या गैलेक्टोज में बदलता है। ठीक है, तो जो अपना लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज या गैलेक्टोज। ठीक है, तो जो अपना लैक्टेज होता है वो या लैक्टोज को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा या
गैलेक्टोज में बदलेगा। और जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा या फ्रक्टोज में बदलेगा। जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज का कार्य जहां अपना अग्नाशय से निकलने वाली ग्रंथि से होता है वहीं का वहीं कार्य इसका यही होता है, ठीक है। बस यहाँ पर भी इनका कार्य समान होता है, बस नाम चेंज हो जाता है। आमाशय में उसे पेप्सिन बोल देते हैं, ठीक है। अग्नाशय में उसे ट्रिप्सिन बोल देते हैं और छोटे हाथ में उसे एरिप्सिन बोल देते हैं। बस काम वही रहता है, बस नाम थोड़ा सा इनका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के पाचक एंजाइम अपने निकलते हैं छोटे हाथ से, ठीक है। अब इसमें देखो 2 प्रक्रिया होती है अपने, ये तो हो गई। इसके बाद छोटे हाथ का क्या कार्य होता है, जल का नहीं, जो भोज्य पदार्थ जो उपयोगी तत्व है उनका अवशोषण करने की। तो एक तो पाचन की प्रक्रिया में छोटे हाथ में होती है, जिसके बाद जो अवशोषण होता है, तीसरा चरण, पाचन का कौन सा चरण होता है, तीसरा। वो तीसरा चरण भी किसके अंदर होता है, अपना छोटे हाथ के अंदर। मैंने बताया था भाग होता है अपना विलाई भाग या विल्ली भाग अपना होता है। वो विल्ली भाग ये क्या करता है, जो उपयोगी तत्व, जैसे भोजन तो मान लो पूरा ये पच गया, पचने के बाद जो कुछ उपयोगी तत्व बचे, ये पूरा पचा दिया, एंजाइम की जितनी दम थी उतनी उनने ले ली, जिसके बाद कुछ उपयोगी तत्व अपना और बच जाते हैं। तो उनका क्या करते हैं अपन के अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। और अवशोषण कैसे करते हैं कि जो अपना छोटे हाथ होती है उस छोटे हाथ में एक उंगली समान संरचना होती है, छोटी छोटी, मैंने बताई थी कल डायग्राम में। तो वो ही संरचना क्या करती है, उसका अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करके रक्त वाहिनियों में पहुंचा देती है और रक्त वाहिनियों से माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अब पूरा पाचन होने के बाद जो मल कहाँ पर चला जाता है, अपना बड़ी आंत में। कहाँ पर चला जाएगा, बड़ी आंत में। देखो बड़ी आंत में अपना पहुंचेगा इस भाग से। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस भाग पर मिली होती है, जिस भाग से जुड़ी रहती है, उस भाग को क्या बोला जाता है, सीकम, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस भाग में जुड़ी रहती है, जिस भाग से आपस में जुड़ती है, उस भाग को सीकम अपना बोला जाता है। इसका किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है, बस आपस में जुड़ी होती है, इसलिए इस स्थान को क्या बोल दिया अपन ने, सीकम बोल दिया, ठीक है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत किस भाग से या किस से जुड़ी रहती है, तो सीकम के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। और इस सीकम के नीचे ही एक उंगली के समान थोड़ी सी संरचना होती है, ठीक है। उस संरचना को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स अपना बोला जाता है। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं रहता है। मानव शरीर में ये भी क्या है, वेस्टेज ऑर्गन है। इसका कोई कार्य मतलब अवशेषी अंग होता है अपना, ठीक है। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। इसे माना जाता है कि जो पुराने अपने वंशज थे, ठीक है, वो वंशज से धीरे धीरे अपन चला रहे। बोलता है ना अपन बंदरों की प्रजाति से, है ना, तो प्रजाति के कुछ अवशेष बचे अपन में, है ना, तो वो अवशेष होता है। जैसे पूंछ है ना, पूंछ वाला भाग होता है, तो इसका कोई कार्य अपना नहीं रहता है। लेकिन जानवरों में पूंछ काम करती है, पाचन में सहायता करती है। जानवर की जो पूंछ हिलाते हैं ना, तो पाचन में सहायता करती है, ठीक है। तो इसलिए पूंछ हिलाते, ऐसा नहीं कि बिना काम की पूंछ हिला रहे हैं, है ना, तो पाचन में सहायता करते हैं बंदर लोग। लेकिन नहीं, जो कोलन थोड़ी ना बोला, सीकम ये बड़ी आंत पूरी जो दिख रही है ग्रीन कलर की, ये पूरी बड़ी आंत है। और बड़ी आंत के भाग होते हैं कोलन और रेक्टम, है ना, कोलन और रेक्टम। सीकम जो अपना छोटे आंत बड़ी आंत, सीकम भी बोल सकते हैं, लेकिन छोटे आंत बड़ी आंत जिस स्थान से जुड़ी रहती है उस भाग को अपना सीकम बोला जाता है, ठीक है। और सीकम के बाद जो आगे वाला भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक वाले भाग को अपन बोल सकते हैं ये वाला भाग होता है। ये वाला भाग कौन कहलाता है, अपना कोलन कहलाता है, ठीक है, कोलन कहलाता है। और कोलन के बाद जो लास्ट वाला भाग होता है, मलाशय जिसे बोलते हैं, वो अपना क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक है ना। मलाशय जहां पर मल अपना सुरक्षित रहता है, ठीक है। जो कोलन वाला भाग है, इस कोलन वाले भाग में क्या करते हैं अपन, जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। जल का अवशोषण कर ले, जल के अवशोषण के बाद जो गाढ़ा कठोर रहता है ठोस भाग, वो ठोस मल ही अपना बच पाता है, जिसे अपन क्या समय पर शरीर से त्याग कर देते हैं, जो कि किस भाग में सुरक्षित रहता है, अपना रेक्टम भाग में, मलाशय भाग में रहता है, ठीक है। और एनास के द्वारा उसे शरीर से बाहर किया जाता है। जो पाचन के अंतिम चरण होता है वो कौन सा होता है, एनास। और अंतिम चरण और जो होता है अपना अंतिम प्रक्रिया, वो भी अपनी बड़ी आंत में होती है। और जो चौथा चरण होता है वो भी अपना बड़ी आंत में संपन्न होता है। चौथा चरण कौन सा होता है, स्वांगीकरण। पाचन का चौथा चरण स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया भी अपने किसके माध्यम से होती है, बड़ी आंत के माध्यम से। और अवशोषण और पाचन की प्रक्रिया अपनी छोटी आंत में हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अवशोषण
अगर जल के अवशोषण की पूछे कि जल के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन होता है क्या, तो बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत से पाचक एंजाइम निकलते हैं क्या, तो कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है, पाचक एंजाइम किससे निकलते हैं, अपने छोटे आंत से, और संपूर्ण पाचन जितने भी होना रहता है सब उसी में हो जाता है। और नहीं भी होता है, कुछ बचते हैं तो वो क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, बचे हुए तत्वों का अवशोषण कर लेता है, लेकिन कोई पाचन बाद में कुछ बचता नहीं। ठीक है। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के अपन 3 भाग बोले, एक अपना सीकम, कोलन और एक अपना रेक्टम भाग। सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, 3 भाग अपने होते हैं। बस इसका मुख्य कार्य है कि मल को सुरक्षित रखता है और मल से जल का अवशोषण करता है, और इसका कोई कार्य अपना नहीं रहता। ठीक है, क्रमाणुकुंजन की प्रक्रिया जरूर देख लेना, वो पूछता है ना, उसको इंग्लिश में बताऊंगा आपको। एना अच्छा, एनाबोलिज्म। हुआ? बड़े आगे अवशोष जो रक्त वाहिनियां उसमें। ठीक है, जो उपापचय की क्रिया अपन अलग देखेंगे ना, पोषक तत्व जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। जो एनाबोलिज्म आप बोल रहे हैं ना, उपचय और उपापचय ना, हाँ, मेटाबॉलिज्म में जो प्रक्रिया होती है उपापचय, उसी के अंदर एनाबोलिज्म होता है। ठीक है ना, उपचय और उपापचय है ना, 2 प्रक्रिया, तो वो अपन उसके साथ पढ़ेंगे। देखो इसमें कि जब मुख में भोजन रहता है उस समय उसे क्या कहा जाता है ना, आराम से भाई। ठीक है, देखो मुख में जो भोजन होता है, मुख में जब मुख में अपना लार मिल जाता है, लार मिलने के बाद जो भोजन आता है अपना, मुख में जब भोजन अपना लार वार मिल जाता है, उस लार मिले भोजन को अपन बोलते हैं बोलस, है ना। बोलस के बाद जब आमाशय में पचता है उसे बोलते हैं कायम। कायम बोलते हैं। आमाशय में जब भोजन रहता है उस समय क्या बोलते हैं, कायम। वो कायम से जैसे आमाशय से निकलता है उसे बोलते हैं काइल, काइल। ठीक है, तो एक होता है बोलस, हाँ, और एक बोलते हैं काइम, और एक आमाशय के बाद वाले भाग को बोलते हैं काइल। ठीक है, तो जब मुख में लार वार मिल जाता है, अपन लुगदी सामान उसे बना देते हैं, उसके बाद उसे बोलते हैं बोलस। फिर जिसके बाद अपना आगे बढ़ता है उसे बोलते हैं कायम। जब आमाशय में उसका थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, आमाशय में उसे कायम बोला जाता है। ठीक है, पचे हुए भोजन। और वहीं जब छोटे आंत में पहुंच जाता है तो उसे बोला जाता है अपना कायल बोला जाता है। ठीक है, ये भी पूछता है ना, कुछ चीज़ें याद आ जाए तो वो क्या है कि एक चलता रहता है ना, एकदम पूरी 100% चीज़ें याद नहीं आ पाती, और धीरे धीरे फिर याद आता है। अच्छा, ऐसा देखो, जब मुख में अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया होती है, तो पाचन की प्रक्रिया के बाद जो भोजन रूप में बदलता है उसे बोलते हैं बोलस। ठीक है, फिर यहाँ से अपना क्रमाणुकुंजन के माध्यम से कहाँ पर पहुंच जाएगा, स्टमक में। स्टमक में अपना पाचक एंजाइम मिल जाएंगे, और पाचक एंजाइम मिलेंगे तो उसे बोल देते हैं, उस भोजन को बोल देते हैं काइम। ठीक है, उस भोजन को क्या बोल देते हैं, काइम। और जब काइम अपना बड़ी आंत मतलब स्टमक से बड़ी छोटे आंत में अपना पहुंच जाता है तो उस समय उससे बोल देते हैं काइल। ठीक है, पूछ सकता है कि स्टमक में पचे हुए भोजन को क्या बोला जाता है। ठीक है, स्टमक के बाद जो भोजन अपना बचा हुआ उसे क्या कहा जाता है, काइल। तो बोलस, काइम और अपना काइल, ये अपना होता है। ठीक है, अब देखो कुछ उपयोगी तत्व है, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव भी है ना। तो वैसे आप शायद क्विज चल ही रहा है शायद शाम को, है ना, तो वो तो चल ही रहा है, उसके साथ मैं सर को दे दूंगा,
इसी टॉपिक के जितने बनेंगे, जितने प्रकार से बनेंगे ना, 80-90 जितने भी है मेरे पास क्वेश्चन, तो मैं दे दूंगा। तो वो सर या तो आपको यहीं पे रिवाइज कर देंगे या क्विज के हिसाब से आपको दे देंगे, फोटो कॉपी के हिसाब से, है ना, वो दिलवा देते हैं ऑब्जेक्ट। मिलेगा मिलेगा, हुआ इतना, ठीक है। हाँ, अब अपने को नेक्स्ट टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। सर रोक दूं क्या इसको? हाँ एमपी पढ़ना है। हाँ किसकी?